हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आतंकवाद समस्या और समाधान पर निबंध कैसे लिखें। दोस्तों, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं और इसको मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको ये निबंध बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, अब चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है और ये काफ़ी नंबर है दोस्तों। और मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहला आप एक काम मत भूलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा रूपरेखा। यानी दोस्तों, अगर आप किसी पर भी निबंध लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग लगाना है रूपरेखा का, ताकि जो एग्जामिनर होगा जब वो कॉपी चेक कर रहा होगा आपका, तो इतना देखने के बाद में उसे पता लग जाए कि आपने इसमें क्या क्या लिखा है। दोस्तों, रूपरेखा में लिखते हैं, जो आपने हेडिंग लगाया है उसी को यहाँ रूपरेखा में लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट हेडिंग लगाया है प्रस्तावना, सेकंड हेडिंग है आतंकवाद का अर्थ, और थर्ड हेडिंग है भारत में आतंकवाद, और फोर्थ हेडिंग है आतंकवाद का जिम्मेदार कौन। फिफ्थ हेडिंग है समाधान, और सिक्स हेडिंग है उपसंहार। दोस्तों, जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरह से लिखेंगे तो दोस्तों, जो आपका कॉपी चेक करेगा उसे लगेगा, उसे पता चल जाएगा, इतना पढ़ने के बाद पता लग जाएगा कि आपने इस निबंध में क्या क्या बताने की कोशिश की है, और आपको दोस्तों पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहला हेडिंग लगाते हैं प्रस्तावना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा प्रस्तावना। दोस्तों, इसमें हम लिखेंगे प्रस्तावना में आतंकवाद समाज में जीने का एक नकारात्मक साधन है। क्या लिखा दोस्तों? आतंकवाद समाज में जीने का एक नकारात्मक साधन है। यानी दोस्तों, अगर कोई आतंकवाद अपने समाज में फैला हुआ है तो उसमें जीने का एक क्या है, नकारात्मक, एक नेगेटिव साधन है। मनुष्य डर से बहुत निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों, क्या लिखा है कि जो मनुष्य होता है, अगर उसके अंदर हम क्या भर देंगे, डर भर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और इसी डर को लोगों में उत्पन्न करके असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। और क्या लिखा दोस्तों कि डर जो है ऐसी चीज है जो किसी भी मनुष्य को निष्क्रिय कर देती है, और आतंकवादी इसी डर को किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न करके अपने स्वार्थ के, अपने लिए, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, और अपनी स्वार्थ के लिए या अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों का खून खराबा भी करते हैं। दोस्तों, यही इसमें लिखा है कि डर, जो आतंकवादी होते हैं वो लोगों में डर भर देते हैं, और उसी का फायदा उठाकर वे क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को धमकाते हैं, खून खराबा इसी से होता है। आगे लिखा है, यह असामाजिक तत्व समाज से ही आते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। यानी दोस्तों, जो भी कोई आतंकवाद या आतंक को फैलाएगा वही क्या है, वही आतंकवादी है। तो दोस्तों, इतना आपको लिख देना है प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं आतंकवाद का अर्थ। दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आतंकवाद का अर्थ, यानी आतंकवाद का क्या अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आतंक का अर्थ क्या होता है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। ठीक है दोस्तों, पीड़ा, डर, आशंका, ये क्या है दोस्तों, ये आतंक का अर्थ है। इसमें लिखेंगे आतंकवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो आतंकवाद शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आतंक प्लस वाद। ठीक है दोस्तों, यह दो शब्दों से मिलके बना है, किस किस से, आतंक प्लस वाद से, जिसका अर्थ है आतंकवाद का सिद्धांत। यानी कि यह दो शब्दों से मिलके बना है, आतंक प्लस वाद, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आतंकवाद का सिद्धांत। कुछ लोगों के समूह द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। यानी दोस्तों, कुछ लोगों के द्वारा या कुछ लोगों के समूह के द्वारा, यानी उनका पूरा ग्रुप होता है, और उसी के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक, यानी हिंसात्मक मतलब क्या, खून खराबा आदि करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आतंकवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा सेकंड हेडिंग। मैं ऐसा करता हूँ आप प्रस्तावना और आतंकवाद का अर्थ क्या होता है इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चले बढ़ते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ। अब दोस्तों, आप सेकंड हेडिंग में लिखेंगे, कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। दोस्तों, जब आप इसको लिखते हैं
तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है उस पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है और आपको इसमें आपको ज़्यादा नंबर देने की कोशिश करता है। क्या लिखा दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा। और इसको अगर आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो हर आप निबंध में दोस्तों कोशिश करिएगा कि 2 लाइन आप कोई अलग से लिख दीजिएगा। यहाँ लिखा है, कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, ज़िंदगी को ज़िंदगी का पैगाम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं दोस्तों तो इसमें आप 2 लाइन इसी तरह का कोई ऐड कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उस पर और दोस्तों आपका उम्मीद जो होगा बहुत ज़्यादा होगा कि आप इसमें पूरा का पूरा नंबर ज़रूर लेकर आएँगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम थर्ड हेडिंग लगाएँगे, भारत में आतंकवाद। यानी दोस्तों हमें जानना है कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। अब हम जानेंगे कि भारत में आतंकवाद किस तरह से है और भारत में आतंकवाद किस तरह से फैला हुआ है। सॉरी दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, भारत में आतंकवाद। इसमें लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में भारत के विभिन्न भागों में आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। यानी दोस्तों जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद में विभिन्न यानी अलग अलग भागों में आतंकवादी जो आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। यानी जो जब भारत आज़ाद हुआ तो जो आतंकवादी थे उन्होंने भारत के अलग अलग भागों में क्या है हिंसा फैला दी। स्वतंत्रता के बाद देश का विभाजन हुआ भारत में, इस कारण आतंकवादी गतिविधियों में बहुत वृद्धि हुई। दोस्तों क्या हुआ, इसी कारण से भारत में ठीक है आतंकवादी गतिविधियों में बहुत वृद्धि हो गई। यानी जो आतंकवादियों की संख्या थी उसमें वृद्धि हो गई, वो बहुत बढ़ गई। आगे लिखिए दोस्तों, पाकिस्तानी द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित आतंकवाद 15 अगस्त 26 जनवरी आदि विशेष दिवसों पर हमला करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, जो पाकिस्तानी होते हैं जो आतंकवादी होते हैं ठीक है, ये 15 अगस्त या 26 जनवरी आदि को जब कोई विशेष दिन होता है इसी के दिन में हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इस दिन क्या होगी, भीड़ ज़्यादा होगी, तभी वह हमला करते हैं। इन्होंने कश्मीर को भी आतंकवादी गतिविधियों का आधार बनाया और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कश्मीर को भी आतंकवादी गतिविधियों का आधार बनाया था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं पुलवामा अटैक ये सब तो होते ही रहते हैं और लगभग प्रत्येक दिन आतंकवादी हमले से 2 से 4 लोगों के बारे में या मारे जाने की खबर आती है। दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक दिन आतंकवादी के द्वारा हमले होते हैं ठीक है, उसमें 1 2 3 4 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। दोस्तों हाल ही में पुलवामा अटैक हुए जिसमें हमारे 24 जवान शहीद हुए। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप यहाँ पर लिख दीजिएगा भारत में आतंकवाद हेडिंग में। ठीक है दोस्तों, कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर जो लिखा है इसी को आप रट के वहाँ पर लिखें। दोस्तों आप कुछ भी दोस्तों बस इससे थोड़ा मिलता जुलता हो, आप जो लिखें आपका जो लैंग्वेज है बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप इसको रट के वहाँ पर लिख दें। दोस्तों इसी तरह से बना के आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब दोस्तों अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर हम चौथा हेडिंग लगाएंगे, आतंकवाद का जिम्मेदार कौन। यानी कि इतने आतंकवादी हैं, इतने हमले होते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। यहाँ पर लिखेंगे, आतंकवादी को आश्रय अर्थात आतंकवादी के संगठन संस्थानों को आश्रय देने वाले देश खुद उसी अपने खुदे गड्ढे में गिरे हुए हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो देश आतंकवादी को क्या करेगा, जो देश आतंकवादी को आश्रय देगा, उसके रहने के लिए स्थान देगा, वो खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिरते हुए हैं, क्योंकि आतंकवादी जो होता है वो किसी के नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर लिखेंगे, आतंकवाद का जिम्मेदार हमारे देश के लोगों के साथ पड़ोसी देशों का योगदान है। यानी कि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे दोस्तों जो क्या करते हैं, हमारे देश की जो कुछ खुफिया खबरें होती हैं वो दूसरे देशों तक पहुँचाते हैं, आतंकवादियों के साथ पहुँचाते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि आतंकवाद का जो जिम्मेदार है वो हमारे देश के लोग भी हैं और हमारे पड़ोसी देश भी हैं। आगे लेकिन दोस्तों हमारे देश के ही पाकिस्तानी आतंकवादियों को अपने देश की खुफिया एजेंसियों के बारे में बताकर उनका समर्थन कर रहे हैं, इसी कारण आज देश का शहर सुरक्षित नहीं है। इसमें दोस्तों केवल इतना बताने की कोशिश की गई है कि हमारे देश के लोग ही क्या हैं, आतंकवाद को जितने भी खुफिया जानकारी है भेज देते हैं, इसी के आतंकवाद बढ़ने की बहुत बड़ी समस्या एक ये भी है। दोस्तों अब यहाँ पर हम अपना अगला हेडिंग लगाएंगे, आतंकवाद का समाधान। यानी कि आतंकवाद का कुछ कुछ ना कुछ तो समाधान होगा, तो वही यहाँ पर हेडिंग है, आतंकवाद का समाधान। दोस्तों इसमें हेडिंग लगाएंगे, आतंकवाद का
समाधान। इसमें लिखेंगे आतंकवाद को नियंत्रित करना कठिन नहीं है। यानी दोस्तों जो आतंकवाद है इसको नियंत्रित करना कठिन नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसके समाधान को करने के लिए हर राष्ट्र को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसका एक ही समाधान है कि क्या हो, जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, सभी को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आतंकवाद जैसी संस्था को चलाने वाले प्रमुख लोगों के ऊपर सशक्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों जितने भी लोग क्या हैं आतंकवादी संस्था को चलाते हैं, उनके ऊपर क्या हो, बहुत ही कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, तभी दोस्तों आतंकवाद से समस्या मिल सकती है। तभी दोस्तों आतंकवाद से समस्या का जो समाधान है वो मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर आगे लिखेंगे, सीमा पर जो आतंकवादी आती हैं उनको रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बलों को सैनिकों में वृद्धि की जाए। यानी दोस्तों अगर कोई आतंकवादी घुस भी जाए तो सीमा पर बॉर्डर पर इतने सैनिक हों कि दोस्तों उनको वहीं पर ही निपटा दें। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिख देंगे आतंकवाद का समाधान में। अब दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट हेडिंग की तरफ, उपसंहार पर। दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट हेडिंग होगा उपसंहार कंक्लूजन। यहाँ पर लिखेंगे महावीर बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली इस पुण्य भारत भूमि पर आतंकवादी कलंक का टीका है। यानी कि दोस्तों जिस देश में महान पुरुष जैसे महावीर हो गए, बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी आज जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन जैसे अनेक, ये जो धरती है अनेक वीरों को जन्म दी है, उस पर जो आतंकवाद है क्या है, कलंक का टीका है। हम सभी भारतवासियों को इसे नष्ट करने का संकल्प लेकर फिर से देश को या देश का सत्य, अहिंसा व शांति की भूमि बनाना होगा। दोस्तों हम सभी भारतवासियों को इसे नष्ट करने के लिए संकल्प लेना होगा और फिर से इस देश को सत्य, अहिंसा व शांति की भूमि बनाना होगा, तथा भारत और विश्व का कल्याण तभी संभव है। तभी दोस्तों भारत और विश्व का कल्याण संभव है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिख देंगे उपसंहार में। दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, दोस्तों यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है आवश्यकता नहीं है कि आप केवल इन्हीं को याद करके, इन्हीं को रट करके आप लिखें। दोस्तों इसी से मिलता जुलता आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका 100% सही होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो निबंध है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपको वंदे मातरम।